होना प्लस पुष्टि, ये प्राण अवस्था का धर्म हुआ। जीव अवस्था को देखने जाएंगे तो जीव अवस्था का धर्म क्या है? जीव अवस्था का धर्म क्या हुआ? अब ये इन दोनों से बड़ी इकाई है, इसका मतलब होना प्लस पुष्टि तो होगा ही। कैसे भाई? उसकी बॉडी है जो पशु की, सेल्स से बनी है, तो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? वो डेड हो जाएगी तो क्या होगा? पदार्थ में मिट्टी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है ना, पदार्थ ही हो जाएगा। तो इसमें क्या एक्सप्रेशन आया, क्या दिखा? है ना, क्या? हाँ, सेल मल्टीप्लाई होती है। हाँ, एक जनरेशन दूसरे, बिल्कुल ठीक है, वंश चलता ही है, यानी वंश का मतलब शरीर। तो जब होना सहित पुष्टि, तो इसका धर्म हुआ किसका? प्राण का। जब जीव अवस्था को देखने गए तो होना सहित पुष्टि प्लस भय, या भय कहे तो जिंदा रहने की आशा, जिंदा रहने की आशा इसमें हमें दिखेगी। मच्छर को डंडा लेके पीछे भाग लो, मच्छर एक बार उड़ जाएगा लेकिन दोबारा वहीं आके बैठ जाएगा। लेकिन कुत्ते के पीछे डंडा लेके भाग लो, है ना, अगले 2-3 दिन आपकी नजर देखते ही कई फुट दूर से गली पकड़ लेगा दूसरी। इसका मतलब भय। भय का मतलब क्या हुआ? भय को पहचानने की जरूरत है कि जिंदा रहने की आशा, कि मेरा शरीर बना रहे, शरीर खत्म ना हो। इसको हमने कैसे रूप में पहचाना? कि जिंदा रहने की आशा है उसमें। अब मानव के पास आते हैं, ज्ञान अवस्था की इकाई को देखते हैं। ज्ञान अवस्था की इकाई के धर्म को पकड़ने गए तो क्या समझ आया? होना सहित पुष्टि सहित जिंदा रहने की आशा है ही, प्लस क्या ऐड हो गया? निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा, ये मानव का धर्म है। इसलिए बोला मानव सुख धर्मी। तो अब उसको सोचकर देखें, विजुअलाइज करके देखें, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है ना। अभी हम धर्म के नाम पे कितनी लड़ाई और कितना क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है। जब बच्चों के साथ जो सच्चाई है, एग्जिस्टेंशियल सच्चाई है, जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो बच्चे कहीं गलत यूज नहीं होंगे, किसी पार्टीज के या किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्हें असली धर्म पकड़ में आएगा कि निरंतर सुख मेरा धर्म है, मैं कौन से फचरे में पड़ा हूँ, क्यों अपनी जिंदगी यहाँ खराब कर रहा हूँ, असली चीज तो यहाँ है, असली धर्म तो ये है। वो उसको पहचान पाएगा। जिस तरीके से हमारा ध्यान नहीं जाता, बच्चों की गलती नहीं है, जिनका ध्यान नहीं जाता उनकी गलती नहीं है, वो वैसा ही है जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ, किसी ने पैड़ी आगे बढ़ा दी उस पर झगड़ रहे हैं, किसी ने नाली साफ नहीं की उस पर झगड़ रहे हैं, किसी ने कूड़ा डाल दिया उस पर झगड़ रहे हैं, जबकि बड़ा काम पकड़ में नहीं आया। बड़ी चीज पकड़ में आती है तो छोटे वाली, है ना, वो नियंत्रित हो जाती है और पता चलता है कि इसकी हैसियत कितनी। तो मानव का धर्म हुआ सुख, तो मानव सुख धर्मी है। अब इस धर्म को आप चर्चा करके आराम से देख सकते हैं और विजुअलाइज भी करके देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। ये एग्जिस्टेंशियल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और पूरे एग्जिस्टेंस की सच्चाई कई भाई बहनों के मन में या बहुत जगह ये भी आता है कि यार क्या करना है जान के। भैया एग्जिस्टेंशियल सच्चाई है, उसके नियम को जानकर, है ना, यदि मैं जिंदा रहने से जीने की तरफ शिफ्ट हो पाया या जीने के ग्लिम्स के साथ आगे बढ़ पाया, इतना कहना ठीक है अभी, है ना, तो वो मेरे ही उत्सव पूर्वक जीने का आधार है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे, क्योंकि मैं तो सुखी होना चाहता हूं। और जब भी मेरे को वास्तविकता के दर्शन होते हैं तो मेरे में रोमांच लगता है। और ऑनेस्टली सोच के देखें, जैसे जैसे 3 दिन आए हैं, अपनी पहले दिन की सीटिंग सोच के देखें और आज की सोच के देखें, आपके चेहरे बताते हैं, है ना, कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ा है कि घटा है। ईमानदारी से बताएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई, है ना, जैसे वैसा ही है जैसे वो हाथ दिखाने जाते हैं ना। अच्छा और बता,
हाँ अच्छा लग रहा, और बता। जब अपनी जिंदगी की बात होती है तो अच्छी लगती ही है। जहाँ समाधान की प्यास है ना, का मेरे को लगता है कि यहाँ से गुजरने की या यहाँ से कुछ ग्लिम्स मिल रहे हैं तो सबको अच्छा लगता ही है। इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम में जिंदगी की बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, जिन हैप्पीनेस करिकुलम के अलावा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो 35 मिनट या 30 मिनट के ही होते हैं, है ना। हालांकि हैप्पीनेस भी 30 का है, लेकिन मैं संदर्भ बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि वो स्किल वाला पार्ट है तो आप 30 मिनट ही बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मन लगता नहीं है, क्योंकि असली जिंदगी से कनेक्ट नहीं है, बोरियत लगेगी ही। लेकिन जिंदगी के कंटेंट में, क्योंकि क्योंकि मन निरंतर वस्तु है, भाव निरंतर वस्तु है, तो निरंतरता की प्यास है, तो इसलिए समय भी निरंतर हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो खुश ही होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही हर इंसान को कभी ये सुनने को मिलता है कि इस चीज की कल उपलब्धता नहीं रहेगी, जैसे छोटे छोटे हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड टाइम में सुना होगा लॉकडाउन लगने वाला, तो क्या स्थितियां होगी, लोगों ने काफी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, डर हो जाता है, जिनको वास्तव में जरूरत है वो नहीं भी। तो हम इस पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि मैम के पास समय कम है, उन्होंने हमें फिर भी समय दिया। हम कोऑर्डिनेटर हूँ, और एक सुखद बात यह है कि ये 100 लोगों का आयोजन था और हमारे यहाँ 100% अटेंडेंस है मैडम, 100 के 100 लोग। और आज बारिश का मौसम है मैम, और बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, और उसमें भी हमारी 100 में से 98 लोग जो है वो 8:45 पे यहाँ पे अवेलेबल थे, है ना। तो ये एक हमारे लिए सुखद बात है। इसका मतलब है कि समझ के साथ यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं और बिल्कुल विलिंग है इस हैप्पीनेस करिकुलम में आगे और एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच हमारी एडिशनल डी मैम हमेशा स्वागत करते हैं और मैम को मुझ पे आमंत्रित करेंगे। सर, मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए और प्लांटर देकर के मैम का स्वागत करें। मैम प्लीज। मैं निधि बहन से कहूंगा कि मैम को तिलक लगाएं और एक हैप्पीनेस करिकुलम का हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो भी मैम को लगाएं। बहुत जोरदार तालियां साथियों मैम के लिए। इस बारिश के मौसम में आपके उत्साह को देखते हुए, हम सबके उत्साह को देखते हुए मैम हमारा और उत्साहवर्धन करने यहाँ पे पहुंची है। तो एक बार और जोरदार तालियां मैम के लिए। वो जोश, वो ऊर्जा, वो जुनून दिखाई दे, है ना। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप कंटिन्यू करिए। आप कंटिन्यू करेंगे मैम, 2 शब्द हमारे प्रतिभागियों के लिए। सबको नमस्कार। और जो मैंने अभी सुना कि इतनी फुल अटेंडेंस है, वो सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और इनफैक्ट आज बारिश का मौसम है, तो मौसम क्या माने बारिश हो रही है। सो आई थॉट कि बहुत कम लोग होंगे, बट बहुत खुशी हुई देख के कि आप सारे यहाँ हैं। तो इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हैप्पीनेस करिकुलम ला रहा है, एंड आप सारे ही इच्छुक है कि और कैसे एक दूसरे से सीख पाए। क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि ये मुझे पता चला कि ऑफकोर्स इट्स अ ट्रेनिंग, बट ये काफ़ी पीयर लर्निंग भी हो रही है यहाँ, कि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो रहे हैं कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं। और ये हैप्पीनेस करिकुलम का आप जितना अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे खुद के लाइफ में, खुद के क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में, तो आई थिंक आप एक फाउंडेशन बना रहे हो कि ये प्रोग्राम एक नेशनल लेवल पर कैसे इसको लिया जाए, वो आपके मेहनत और आपके सक्सेस के हिसाब से डिसाइड होगा। तो अभी हम सारे मिलके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी वांट दिल्ली एजुकेशन, schooling education to be known for pioneering happiness, curriculum. Of course, it's already a pioneering happiness curriculum, like we have already pioneered, but एक
आप सारे लोग ये बता सकते हैं कि ये एक्चुअली कितना इफेक्टिव है। तो आई थिंक मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि जब कभी हमारा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी हो तब उसमें रिसर्च ऐसे निकल के आए कि सर्टनली ये हैप्पीनेस करिकुलम हैड मेड अ डिफरेंस टू माय टीचर्स लाइफ एंड आल्सो टू स्टूडेंट्स लाइफ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एंड टिल फ्राइडे ट्रेनिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या है उसकी लिमिट्स क्या है। हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो गुस्सा आता है, और यदि कोई गाड़ी का मैकेनिक है उसको प्रॉब्लम होगी गाड़ी खराब होगी। रोज गाड़ी खराब ही आती है उसके पास। क्या देख रहे हैं, जिसके पास जिस चीज का समाधान है उसको हद या प्रॉब्लम लगता ही नहीं। ऐसे ही पूरे एग्जिस्टेंस के हम यदि मैकेनिक बन गए, ह्यूमन बीइंग कैसे काम करता है, ये पूरा एग्जिस्टेंस कैसे काम करता है, तो मैं पूरे एग्जिस्टेंस का डॉक्टर या मैकेनिक बन गया तो रोज कितनी प्रॉब्लम हो मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें मैं कितना कर पाऊं, ये सब दिखता है। कंक्लूड कर देता हूं, फाइनली प्रॉब्लम घटना है या घटना का इंटरप्रिटेशन है। मैं बहुत गहरी बात रख रहा हूं यहाँ, जिस्ट है ये। हम चाहते हैं कि संसार रुक जाए या मेरे मुताबिक चले, ये घटनाएं न हो सुखद, दुखद दुखद न हो सुखद। जी ध्यान चला जाए जी, मैं जिस्ट रख दूं फिर आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेन बात। घटनाएं घटती रही है, घट रही है, घटती रहेंगी। प्रॉब्लम घटना नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एग्जाम्पल है, एक घटना एक परिवार में घटती है, क्या सभी लोग समान रूप से प्रभावित होते हैं? कुछ लोग होश वास खो बैठते हैं, कुछ अपने को संभाल कर अपने को संभालने में लगे होते हैं। क्या अंतर है? घटना तो सेम है, सभी समान रूप से जुड़े भी हैं, लेकिन प्रभावित होना अलग अलग है। एक इतना प्रभावित हुआ कि होश ही खो बैठा, दूसरा इतना ही प्रभावित हुआ कि वो अपने को संभाल भी पा रहा है, अपनों को भी संभाल पा रहा है। इसका मतलब इंसान घटना से प्रभावित होता है या उस घटना को जिस नजरिए से देखता है, जैसा इंटरप्रेट करता है, उससे प्रभावित होता है। अपनी जिंदगी में ऐसी हजारों घटनाएं, पहले आप प्रभावित होते थे, बाद में उस घटना को लेकर आपकी कोई समझ बनी, अब उसी घटना से वैसा प्रभावित आप नहीं होते हैं। मानव की ये हैसियत है कि एग्जिस्टेंस की बड़ी से बड़ी या कितनी भी कोई भी घटना हो, वो बिल्कुल अप्रभावित रह सकता है। ये हमारी अल्टीमेट हाईएस्ट सेल्फ डेवलपमेंट की स्टेट है। आज नहीं तो कभी होगी ये, लेकिन ये जर्नी को देख पाए कि मेरा अप्रभावित रहना ही मेरी योग्यता है, मेरा प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है, वही मेरा अधूरापन है। मेरा अप्रभावित होना ही मेरी योग्यता है, वही मेरी पूर्णता है। तो ये पूरी आपकी यात्रा भी आगे खुलता जाएगा कि पहले मैं खुद तो समझूं कि ये प्रभावित होने वाली चीज क्या है। कुछ लोग कम प्रभावित होते दिख रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा। तो मैं एक बार उनसे पूछूं, इसी घटना में आप कम प्रभावित हुए, क्यों? आपने क्या सोचा, आप कैसे देखते हो? तो मेरा ध्यान गया कि अच्छा, इनका नजरिया ये है, इसकी वजह से ये कम प्रभावित हुए। मेरा नजरिया ये था, मैं ऐसे माने हुए हूं, इसलिए मैं, इसका मतलब हमारा प्रभावित होना हमारे नजरिए से है। हम क्या कहते हैं, दूसरों ने मुझे दुखी कर रखा है, घटनाओं ने, परिस्थितियों ने तो मुझे बाध्य कर रखा है, जबकि उन्हीं परिस्थितियों में लोग अवसर भी देख पा रहे हैं। तो सारा दुख इस बात का संकेत है, कहीं मेरे समझ में कमी है। ये इसका सार आप में निकलना होगा। चोट लगी, दर्द हुआ, दर्द इस बात का संकेत है कि शरीर में कोई अव्यवस्था है, उस पर ध्यान दो।
ज्यादा दर्द इस बात का संकेत है, ज्यादा अव्यवस्था है, जल्दी ध्यान दो। ऐसे ही मुझ में कोई दुख इस बात का संकेत है कि मुझ में कोई अव्यवस्था है, समझ का कोई अभाव है। ये नेचर का मैकेनिज्म है। दर्द एक मैकेनिज्म है। अव्यवस्था होती है तो उसके सिग्नल थ्रू नर्वस सिस्टम ब्रेन से माइंड उसको रिसीव करके देख रहा है। तो ये गलत है क्या? दर्द नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम दर्द नहीं, अव्यवस्था है। दर्द तो हमारा साथी है कि वो बता रहा है कि जल्दी देखो अव्यवस्था है। ऐसे ही सेल्फ का मैकेनिज्म है। दुख इस बात का संकेत है कि अंदर मुझ में कोई अव्यवस्था होगी। अव्यवस्था किस वजह से हुई? समझ के अभाव से। यानी मेरा नजरिया, मेरा इंटरप्रिटेशन एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज से भिन्न है। तो नेचर में ये डिजाइन बना है, जैसी वास्तविकता है वैसा देखते हो तो आप हिलते नहीं हो, जैसी है उससे अदरवाइज देखते हो तो आप हिलते हो। ये हिलना इस बात का संकेत है कि आपने सच्चाई जैसा है उससे भिन्न देखा है। तो ये पकड़ में आएगा, सारा सुख दुख मेरे ही नजरिए से तय हो रहा है, मेरी सोच से तय हो रहा है। घटनाएं तो घटती रहती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी सुख दुख की है कि मैं वो नजरिया ले पाऊं जिससे बिल्कुल अप्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वो स्लम एरिया से आते हैं, राइट। कई बार उनके पास बुक्स भी नहीं है और मैं बुक्स के लिए भी बार बार उन्हें बोलती हूँ तो कहते हैं कि आज पैसे कम थे, आज मम्मा ने नहीं दिए, या जो भी व्हाटएवर। तो मुझे ये समझना है कि जिन बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए रोज यानी कुआं खोदो और पानी पियो वाली सिचुएशन में है, उन बच्चों को मैं ये मूल्य कैसे समझाऊं? क्या क्लास में स्टोरी पढ़ना और वो जो क्वेश्चन आंसर हमारे होते हैं या जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो तो मैं कर ही रही हूँ, क्या उनसे ही मतलब जो बेसिक आप ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें ये हमें सिखाना है, ये चीज पूरी कर पाऊंगी मैं? अविनाश भाई, मैडम जाते समय क्या बोल के गई? बोले मैं 26 तारीख को दोबारा आऊंगी और यहाँ क्या 200 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है, मैं लेके आऊंगी। वेरी गुड। तो प्रिंसिपल सर यहाँ के जो HOS हैं उन्होंने कहा 200 की तो जगह नहीं है, 160 है। बोले चलो मैं 150 का करूंगी, 10 आपके रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर, आई एम हरप्रीत फ्रॉम तुलसी नगर STV। हरप्रीत बहन ने बात रखी कि ये क्या बच्चों से कैसे भला बात कर पाएंगे, है ना। वो बच्चे जिनकी तो अभी खाने पीने की समस्या से बेचारे नहीं निकल पाए, छोटे छोटे उन्हें सवाल रखता हूँ। ये बताइए, वो बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ उठता बैठता है कि नहीं? उठता बैठता है। हाँ जी। उससे झगड़ा उसका होता रहे, उसमें उसको मजा आएगा, या मित्रवत व्यवहार कर पाए उसमें मजा आएगा? एक मिनट। मित्रवत व्यवहार में बिल्कुल वो पक्ष छू रहा है। अपने मम्मी पापा के साथ वो जीता है। मम्मी पापा की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिन कारणों से वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। यदि वो बच्चा उन स्थितियों को देख पाए तो कुछ थोड़ा सहज हो पाएगा, या वो उन स्थितियों को ना समझे तो वह सहजता के साथ उनके साथ जी पाएगा। इसे समझना पड़ेगा तो और कुछ हद तक हम एज अ टीचर्स भी उनको ये समझने में हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है बात कुछ पहुंची होगी कि उन जरूरतों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ना ये कहा जा रहा है कि इसे नजरअंदाज करें। तो कौशल पे तो हम पूरा काम करें ही कि बच्चा अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तैयारी की ओर बढ़े, पर ऐसा नहीं कि पहले वो करेगा बाद में ये होगा। चलेंगे तो दोनों साथ साथ, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अभी तो खैर मेरा सफर शुरू हुआ है, आई एम न्यू जॉइनिंग। मैं जरूर इस चीज पे वर्कआउट करना चाहूंगी कि मैं किस हद तक उस बच्चे को ये वाली जो हमारी मानसिक भावनात्मक अभिव्यक्ति हैं
उन तक पहुंचा पाई। मैं इस चीज को जरूर अपनी लाइफ में एक्सेस करके दूंगा। इधर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो क्या ये फिलोसफी वहाँ अप्लाई हो सकती थी, या फिर हम ये बताओ कि सर शोषणकारी को पहले समझाएं कि विरोध करने वालों को पहले समझाएं कि भैया लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है? थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, अगर ये फिलोसफी अप्लाई होती है तो। जी, समझाएं इससे पहले समझे। हम वहां जाएं कि पहले हम समझें। अभी हमने क्या किया है, अपनी मान्यताओं को सही माना हुआ है, सूचनाओं को ज्ञान माना हुआ है, और अपने आप को जो कि अच्छा सोचते हैं इसलिए अच्छा आदमी माना हुआ है। करते भी अच्छा ही है, कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती होगी, वो मजबूरी होगी या ज्ञान नहीं होगा। सारा का सारा हमारा है ना मूल में निकलता है कि दूसरे लोग जो है जो ये शोन में नहीं है, तो आप देख पाओगे, एक 2 लाइन लिख ले, लिखने के लिए ठीक रहेगा। इस कंटेंट में ये निकल के आएगा कि इसमें समझाना नहीं होता, समझना होता है, खुद को फिर दूसरों को। उसके बाद करना क्या है ये अपने आप निकल जाता है। अभी हम करने पे जा रहे होते हैं, तो उसका एक नियम है, जितना जितना खुद को समझा उतना उतना तुमको समझा। जितना जितना खुद को समझा उतना उतना तुझको समझा। जिस दिन पूरा खुद को समझा उस दिन पूरे जग को समझा। समझने के बाद करना क्या है अपने आप निकल जाता है। तो जब आप इसको पूरे होलिस्टिक वे में देखोगे तो आप देखोगे कि जंगल युग से पहले और भी पहले देखेंगे उस समय मानव की क्या स्थिति थी। फिर कबीला युग आया, दास युग आया। आज आप बताओ उससे अच्छी स्थिति है कि नहीं है? जब कोई भी आक्रमण करके परिवार के किसी भी लोग को कभी भी उठा ले जाए, आपका जितना भी मेहनत करके कुछ भी रखा हुआ है सामान वो कभी भी उठा ले जाए, कभी भी मर्डर कर दे, कभी भी आपको गुलाम बना ले। उस समय वो स्थितियां हम इतिहास में सुनते हैं। आज ठीक है कि पहले ठीक था? हो सकता कुछ मामलों में कुछ चीजें पहले ठीक रही होंगी, तो कुछ मामलों में आज भी कुछ चीजें ठीक रही होंगी, आज नहीं भी है। लेकिन जब आप टोटलिटी में देखोगे तो इस प्लेनेट पर मानव जाति की कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, कलेक्टिव विजडम विकसित हुई है। कैसे? कोई व्यक्ति क्या सार्वजनिक ये घोषित कर सकता है कि मैंने इतने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है इसलिए मैं बड़ा आदमी, मेरे पास इतने गुलाम। सामाजिक रूप से देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है। आज के दिन रंग भेद को लेकर जरा सा कोई आता है अमेरिका में पुलिसमैन ये और ये किया तो पूरा देख दुनिया एक तरफ हो जाती है। तो हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कलेक्टिव विजडम इतनी विकसित हो गई कि अब मानव को गुलाम बना के रखने से आदमी बड़ा होता होगा इसकी स्वीकृति नहीं रही। तो इस तरह से देखेंगे तो हम मानव जाति आगे विकसित हो रही है। बात है, मैम ने बोला अमीरी हो तो अंबानी जैसी और गरीबी हो तो सुदामा जैसी, दोनों तरफ संतुष्टि है।